हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जनरल साइंस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये है आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सब समझ में आए। तो बिना देर करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी आंखें होती हैं हिरण की। अगला है, आज कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो वो कौन सा देश है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो वो है विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किए थे हेनरी शीले ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। तो प्रेशर कुकर के अंदर जब दाब अधिक होगा तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, अब अगला है कि तांबा का शत्रु तत्व है। तो तांबा मतलब कि कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? वह है गंधक। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते व डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविता की खोज की थी हेनरी बेकरल ने। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो वो होगी 5। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो वह है एक अवतल लेंस के तरह बर्ताव करता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाइयों की मात्रा समान होती है। तो वह है विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो 8 मीटर पर सेकेंड से चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो कारों, बसों और ट्रकों के बगल में लगा रहता है वह है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं उपधातु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब अगला है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है इस्पात पे। अब अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या होगी? सुनाई नहीं देगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है क्योंकि पलायन वेग के कारण वहाँ पे वायुमंडल नहीं पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 23 कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा।
ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हम रेडियो के घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है किस कारण? तो अनुनाद के कारण ये सब संभव है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर हम लोग किससे ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। तो चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती हुई प्रतीत होती इसलिए क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है 27 नंबर का क्वेश्चन कि यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या के सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा कितना? 12 घंटे का। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो अंतरिक्ष यात्री को प्रयोग करना चाहिए स्प्रिंग घड़ी का। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? तो 2% घट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि दाब का मात्रक होता है। तो दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है दाब का मात्रक। अब 32 है खाना बनाने का बर्तन होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। ठीक है। अब अगला है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। अगला है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है कितना? -0 डिग्री केल्विन। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है क्वेश्चन कि बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बाटनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। अगला है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी किसका है? तो वह है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। अब अगला है कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम होती है बैंगनी रंग की। अब 38वां क्वेश्चन देखते हैं कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। अब अगला है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला है कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है आपके स्क्रीन पर कि पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। तो पराध्वनिक विमानों की चाल कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अगला है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। तो कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। अगला है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगला है कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो उसका कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब अगला है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 48 है कि किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस क्या होता है? वह उत्तल है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 आपके स्क्रीन पर है कि यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कैसा है? वह अवतल है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 50 कि तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण है वह है न्यूट्रॉन। अगला है पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन किसमें अध्ययन कहलाता है? तो वो कहलाता है शारीरिकी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 54 कि स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो -4 मीटर होगी। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 55 कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। अगला है रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पर है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। अगला है न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य है कि द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58 कि किसी पिंड के उस गुणधर्म का क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो वो क्या कहलाती है? तो जड़त्व। अगला है लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो किस पर कार्य करते हैं? विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन में। ठीक, अगला है क्वेश्चन कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ठीक है, अगला है बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो कार्य करती है केवल संवहन पर। अगला है जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो वह है प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है लघु रेडियो तरंगों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। अगला है क्वेश्चन कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं कि उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं किससे? बेरी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्र हो जाने से मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है फेदोमीटर का। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है, तो अभी तक हमने 71 तक का क्वेश्चन कर लिया है। आई होप आप लोगों को आगे का क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 73 है कि यदि किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया अनंत बनेगी। ठीक है, अब अगला है कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वो क्या है? जिंक धातु है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 75 कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लैमार्क तथा
रेनस ने। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? वो होता है दूरी की। अगला है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है तत्व। अगला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? यौगिक। मतलब कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला है कि कोई कण एक सेकेंड में जितनी कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं, तो उस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। अगला है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो -332 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि पार्सेक की इकाई होती है, तो पार्सेक की इकाई किसकी होती है? तो वो होती है पार्सेक दूरी की होती है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो वह है सीसा। अगला है निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ग्रेफाइट और आयोडीन में। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। ठीक है। अगला है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है। अगला है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो वो कौन सा यौगिक है? अमोनिया है। अगला है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब अगला है कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। अब अगला है जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है जीव विज्ञान। अगला है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं शैवाल का। अब अगला है कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है? तो जूल इकाई होती है ऊर्जा की। अगला है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो वो की गई थी 1971 ईस्वी में। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, तो क्या होता है? चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करता है, इसलिए वह अंधेरे में उड़ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको आगे की भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक